हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह पे पढ़ते हैं और हमारा टॉपिक आज से स्टार्ट हो रहा है पाइप एंड सिस्टर्न। इसके क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये बैंक के पीओ एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, रेलवे एग्ज़ाम और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, पाइप P and Q can fill a tank in 4 and 5 hours. पाइप R can empty it in 10 hours. ठीक है, P और Q क्या करता है? P और Q 5 hours और 4 hours और 5 hours में भर देता है टैंक को, और R क्या करता है? एम्प्टी कर देता है 10 hours। ठीक है, क्योंकि ये एम्प्टी करता है तो यहाँ पे -10 लिख देते हैं। इसके बाद इन तीनों का एलसीएम लेंगे, जैसे हमने वर्क टाइम वाले टॉपिक में किया था वैसे ही इसमें भी करना होता है। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 20। 4 से 20 को काटिए, 4 5 जा 20, 5 4 जा 20 और 10 2 जा 20। तो यहाँ -2 आ जाएगा। क्यों आएगा -2? क्योंकि ये पानी को खाली कर रहा है टैंक से। अब अगर हमें एफिशिएंसी निकालनी, तो ये 5 4 और 2 क्या है? एफिशिएंसी है इन तीनों की, तीनों पाइप की, कि जो P है उस टैंक को 5 आवर्स में फिल करता है, Q 4 आवर्स में फिल करता है, और R जो है -2 आवर्स में क्या करता है? वो खाली कर देता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या है इन तीनों की? P प्लस Q प्लस R की अगर हम ऐड कर दें तो 5 + 4 - 2 तो हमें मिल जाएगा 7। ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितनी है एक टैंक की? कितना जो है टोटल कैपेसिटी, ये किसमें है? 20 लीटर। ठीक है, तो अगर इतने लीटर की कैपेसिटी का एक टैंक है जिसको P इतने में, Q इतने में और R इतने में फिल करता है। ठीक है, तो एक्चुअली ये अच्छा हाँ, अब देखिए, इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन टूगेदर, अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो हमने एफिशिएंसी निकाल रखी है, कितनी आई है? 7 की। ठीक है, देन द टैंक विल बी फिल्ड इन टाइम पूछा है, तो टाइम निकालते कैसे हैं? जो हमारी कैपेसिटी होती है टोटल कितनी है? 20 लीटर्स की, अपॉन टोटल जब तीनों पाइप खुल जाते हैं तो हमारी एफिशिएंसी कितनी की है? 7 की। इससे डिवाइड कर दोगे तो हमको मिल जाएगा कि टैंक कितनी देर में भर जाएगा। तो देखिए, 7 2 जा 14, 14 6/7, ये हमारा टाइम निकला है। 2 hours 6/7, 6/7 मिनट्स। इसको अगर आप जो है पॉइंट में निकालोगे तो 0.85 आ जाएगा। तो 2.85, 2 hours 85 मिनट्स। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप करोगे, तो फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। अ पंप कैन फिल अ टैंक इन 1 hour। ठीक है, तो एक पहले पंप को हम मान लेते हैं कि A है। ठीक है, और वो कितना टाइम लेता है? 1 hour लेता है टैंक को फिल करने में। फिर बोला गया बिकॉज ऑफ लीक, मतलब लीक है उसमें कहीं पे टैंक में, बिकॉज ऑफ लीक इट टुक 1/3 hours टू फिल द टैंक। उस पाइप में लीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि भाई अगर A जो है भर रहा है तो जो लीक है उसको हमने B मान लिया, वहां से पानी निकल रहा है। ठीक है, A तो भर रहा है, यहाँ पे भी A भर रहा है प्लस, क्योंकि उन्होंने बोला है कि A जो है वो तो 1 घंटे में भर रहा है टैंक को, लेकिन उस पाइप में कहीं ना कहीं तो लीक है जिसकी वजह से टाइम 1/3 लग रहा है। 1/3 का मतलब क्या होता है? ऐसे लिखा हो तो 3 1 जा 3, 4/3। ठीक है, तो लीकेज की वजह से उस पाइप में, टैंक में इतना टाइम लग रहा है। तो लीकेज वाला वो क्या है? B ले लिया हमने। ठीक है, तो A + B मिल के भर रहे हैं उसको 4/3।
अब हमारा मेथड वही है, हमने 4 एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, ये 1 और इसका ऊपर वाला नंबर देखेंगे। 1 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 4 जा 4 डिवाइड करा, फिर 4 डिवाइडेड बाई 4/3, तो 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए a इज इक्वल टू तो आपका 4 है, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 4, तो b की वैल्यू मिल गई -1। माइनस शो कर रहा है कि माइनस क्या शो कर रहा है, ये 1 तो b की एफिशिएंसी है, खाली करने की एफिशिएंसी, लेकिन माइनस क्या शो कर रहा है, यही शो कर रहा है कि वो लीकेज शो कर रहा है। ठीक है। अब पूछा गया है द लीक कैन, लीक वाले के लिए बोला जा रहा है, मतलब बी के लिए बोला जा रहा है, द लीक कैन ड्रेन ऑल द वाटर ऑफ टैंक इन टाइम पूछा जा रहा है। तो टाइम किसके लिए पूछा जा रहा है, बी के लिए कि कितनी देर में वो सारा पानी निकाल देगा। तो ये वाली जो होती है ये हमारी कैपेसिटी होती है, तो मतलब 4 लीटर का टैंक है, उसको अगर हम ये जो बी की एफिशिएंसी से डिवाइड कर दे तो हमारा क्या निकल आएगा, टाइम निकल आएगा कि कितना टाइम लगेगा बी को उस टैंक को खाली करने में। 1 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 आवर्स, 4 आवर्स का टाइम बी को लगेगा उस टैंक को ड्रेन करने में। ठीक है, तो फटाफट नोट करिए। अब देखिए क्वेश्चन 3 है हमारा, क्या है, अ टैंक इज फिल्ड इन 4 आवर्स बाय 3 पाइप्स, PQR 3 पाइप हैं। ठीक है, तो 4 घंटे में वो तीनों पाइप मिलके उस टैंक को फिल कर देते हैं। द पाइप R इज ट्वाइस एज फास्ट एज Q, तो क्या बोला जा रहा है, R और Q का रेशियो दिया हुआ है कि ट्वाइस है, मान लेते हैं Q 1 है तो R क्या है, ट्वाइस है। उसके बाद बोला गया है Q इज ट्वाइस एज फास्ट एज P, तो Q ट्वाइस है P का। अब हमको पता है कि अगर हमको लिखना हो R, अब देखिए Q यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे Q से शुरुआत होती है, R रेशियो Q, Q रेशियो P, तो हम कैसे लिखते हैं, R रेशियो Q रेशियो P। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, फिर 1 1 जा 1, तो R का पार्ट निकल आया 4, Q का निकल आया 2 और P का निकल आया 1। अब देखिए हाउ मच टाइम विल पाइप P अलोन टेक टू फिल द टैंक, अगर केवल P पाइप अगर केवल खुला है और वो कितनी देर में उस टैंक को फिल करेगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उस टैंक की कैपेसिटी क्या है, कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क इज इक्वल टू होता है जो भी टोटल एफिशिएंसी है इनटू टोटल टाइम। अब देखिए टोटल एफिशिएंसी कितनी है, R की है 4, Q की है 2 और P की है 1, तो 4 + 5 6 और +1 7। टाइम कितना है, तीनों पाइप को जब एक साथ खुले होते हैं तो वो 4 घंटे में उस टैंक को भर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 28 हमारा आ गया टोटल वर्क। अब पूछा है हाउ मच टाइम विल पाइप P अलोन टेक टू फिल द टैंक। अब पूछा गया है किसके लिए, टाइम P के लिए, तो क्या फॉर्मूला होता है हमारा, टोटल वर्क कितना निकाल लिया 28 अपॉन, अब हमें P के लिए निकाला तो P की एफिशिएंसी चाहिए, P की एफिशिएंसी है 1 से डिवाइड कर दीजिए तो 28 आवर्स में P अकेले अगर भरना चाहे टैंक को तो 28 आवर्स लगेंगे।
अगर Q अकेले खुला है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 28/Q का क्या है रेशियो 2, तो निकल आया 14 आवर्स। केवल अकेले Q को उस टैंक को भरने में 14 आवर्स लगेंगे। इसके बाद R वाले पाइप को भरने में कितना टाइम लगेगा, R वाले पाइप से अगर हम टैंक को भरेंगे तो कितना टाइम लगेगा। R का रेशियो क्या दिया हुआ है, R की वैल्यू 4, एफिशिएंसी 4 है R की, तो ये आ जाएगा 7 आवर्स। पूछा तो केवल ये था, हमने ये दोनों भी बता दिया कि कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये तो आपकी जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की क्लास थी। इस YouTube चैनल पे BCA और MCA मैथ्स का पूरा कोर्स फिनिश हो चुका है। अगर आपके फ्रेंड्स BCA MCA कर रहे हो तो उनको भी बता दीजिएगा, वो इस चैनल को ज्वाइन करके पूरा कोर्स जो है पढ़ाई कर सकते हैं उससे। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अलावा MBA फर्स्ट सेम की भी मैथ्स स्टार्ट हुई है इस चैनल पे, तो जो बच्चे MBA फर्स्ट सेम के हैं वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इसकी क्लास अटेंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, थैंक यू।